हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरटीवी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको a - b का होल स्क्वायर के आधार पर आपको हम मल्टीप्लिकेशन सिखाने जा रहे हैं। तो आज हम इस क्लास में a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में या के फार्मूला से आपको मल्टीप्लिकेशन या फाइंड द स्क्वायर बताएंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है फाइंड द प्रोडक्ट बाय फार्मूला a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में बताएंगे। एग्जांपल है फर्स्ट का a में तो 45 का होल स्क्वायर का निकालना है बाय द फार्मूला ऑफ a - b का होल स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? तो उसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इस 45 को एक्सपेंड करेंगे तो आएगा माइनस में एक्सपेंड करना है तो आएगा 50 - 5। 50 में से 5 को घटाएंगे तो 45 आएगा। तो इसको एक्सपेंड किए तो ये 50 - 5 उसका होल स्क्वायर हो गया, एक्सपेंड हो गया। अब इसको ब्रेक कर दिए 50 - 5 के रूप में, 50 - 5 का होल स्क्वायर के रूप में ब्रेक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मानेंगे 50 को मानेंगे a, 5 को मानेंगे b, तो हो गया a - b। तो लेट 50 इक्वल टू a एंड 5 इक्वल टू b। जब 50 को मान लिए a, 5 को मान लिए b, तो हो गया a - b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अब क्वेश्चन है 50 - 5। अब इसको मान लिए a, इसको मान लिए b, तो e हो गया a, e हो गया b। तो a - b का अभी बदल गया a, तो ये हो गया 50 बन गया a, 5 बन गया b, बीच में माइनस है तो बन गया a - b। तो b का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उसको फार्मूला को लिख दिए। यहाँ पर लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर बराबर हो गया। अब a का वैल्यू दे देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b, तो हो गया। अब a और b का वैल्यू दे दिए तो बन गया a - b हो गया, a - b का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तब यहाँ पर a - b का अब a का वैल्यू दे दिए 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पर 50 हो गया, अब b की जगह पर 5 हो गया, तो हो गया 2 इंटू 50 इंटू 5 प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह पर हो गया 5 का स्क्वायर। अब हो गया, अब इसको हम लिख सकते हैं 50 - b का होल स्क्वायर। अब यही सब में लिखा गया। तो ये हो गया 50 का स्क्वायर हो गया 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, एक जगह 50, b जगह पर 5, तो हो गया 2 इंटू 50 इंटू 5 हो गया प्लस 5 का b के जगह पर 5 हो गया, तो हो गया 5 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे 50 - b, 50 - 5 का होल स्क्वायर बराबर हो गया। अब फिर इसको दो बार लिखेंगे 50 इंटू 50 स्क्वायर को लिखेंगे 50 इंटू 50 माइनस इसको उसी उतार देंगे 2 इंटू 50 इंटू 5 उतार देंगे, बस उतार दिए प्लस अब इसको दो बार लिखेंगे 5 इंटू 5। अब उसके बाद यही चीज़ लिखा गया, यहाँ पर लिखा रहा है, फॉर्मूला देने का मतलब कि यही चीज़ लिखा रहा है।
तो अब हो गया इसको बोर्ड मास से पहले मल्टीप्लाई का कम होगा तो मल्टीप्लाई कर दिए 5 × 5 25 हो गया और डबल जीरो है डबल जीरो बैठ गया। उसके बाद माइनस अब इसको 2 × 5 तो 10 हो गया 10 × 5 50 हो गया एक जीरो है तो जीरो हो गया तो हो गया 500 प्लस 5 × 5 5 5 25 तो हो गया 25 हो गया। अब फिर इसको उसी उतार दिए करने के बाद फिर इसको अब क्या करेंगे प्लस वाला को एक जगह लिख देंगे प्लस वाला को एक साथ लिख देंगे एक साथ लिखा गया। लिखने के बाद बच गया माइनस वाला तो उसको लिख दिए यहाँ पर अलग लिख दिए प्लस वाला एक साथ माइनस वाला सिंगल है तो सिंगल अकेले रह गया। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा गया वही 50 - 5 लिखा गया। उसके बाद अब इसको प्लस करेंगे कितना आएगा प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25 हो गया माइनस 500 हो गया। अब इसको फिर उसी उतार दीजिए उतारने के बाद फिर इसको उसी लिख दीजिए। अब इसको बाद क्या करेंगे दोनों को माइनस करेंगे दोनों को माइनस करेंगे तो लिख के माइनस करते हैं 25 125 माइनस 500 तो क्या करेंगे 5 हो गया 2 हो गया 0 हो गया 2 हो गया कितना आया 125 लिखा गया। ये हो गया आंसर में लिख दिया 2025 या 2025। अब इसी आंसर को यहाँ पर लिख देंगे लिख दिए ये हो गया आंसर। इस तरह से हम सेकंड एग्जाम्पल लेंगे। सेकंड एग्जाम्पल क्या है 76 का स्क्वायर निकालना है तो इसको भी क्या करेंगे माइनस के रूप में तोड़ेंगे तो कैसे होगा 80 या इसको क्या करेंगे 7 बना देंगे 8 जैसे यहाँ पर बनाए थे यहाँ पर 4 के बनाए थे 5 यहाँ पर 5 6 7 बना देंगे 8 तो 8 बन गया 80 हो गया। अब 80 में से 4 घटाएंगे तो 76 हो गया तो हो गया 80 - 4 इसको ब्रेक किए 76 को ब्रेक किए माइनस के रूप में तो 80 - 4 हो गया उसमें होल स्क्वायर है होल स्क्वायर दे दिए। उसके बाद अब इसको मान लेंगे ए 80 को मान लेंगे ए 4 को मान लेंगे बी तो लिख दीजिए लेट 80 = A और 4 = B। अब 80 को मान लिए ए और 4 को मान लिए बी तो बन गया बी गेट क्या पाए A - B ये हो गया A ये हो गया B तो हो गया A - B तो यहाँ हो गया A - B उस पर होल स्क्वायर है होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ से फॉर्मूला लिख दिए लिखा गया लिख दिए। उसके बाद अब क्या करेंगे A और B का मान लिए थे अब A और B का मान देंगे तो इसीलिए लिख दिए है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ A and B मतलब A and B का मान देने पर या रखने के बाद क्या होता है क्या पाते हैं वी गेट क्या पाते हैं तो अब इसका वैल्यू दे दिए 80 हो गया माइनस है माइनस दे दिए बी का वैल्यू 4 तो 4 दे दिए उसका स्क्वायर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर दे दिए बराबर फिर ए स्क्वायर तो 80 स्क्वायर हो गया फिर 2 × A × B तो 2 हो गया एक जगह पर 80 हो गया बी जगह पर 4 हो गया तो हो गया 2 × 80 × 4 प्लस बी की जगह पर 4 हो गया तो हो गया 4 पर स्क्वायर। अब इसी चीज़ को लिखते जाएंगे हमेशा प्रत्येक लाइन में लिखते जाएंगे कॉमा देके मतलब कॉमा का मतलब होता है कि जो ऊपर लिखा हुआ वही लिखा गया शॉर्ट में यही हुआ बराबर। अब इसको लिखेंगे 2 बार लिख दिए और इसको उसे उतार देंगे उतार दिए। उसके बाद 4 × तो 2 बार लिख दिए फिर इसको उसे लिखते जाएंगे कॉमा देते जाएंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 8 तो हो गया 64 हो गया डबल जीरो है डबल जीरो हो गया। उसके बाद माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 16 हो गया 16 4 64 हो गया फिर जो 0 है तो 0 हो गया तो बन गया 640 हो गया। उसके बाद 4 4 16 हो गया। उसके बाद फिर अदर लाइन में फिर कॉमा देंगे उसके बाद 64
अब इसको क्या कहेंगे, प्लस प्लस वाला को एक साथ, प्लस वाला को एक साथ लिख देंगे, एक साथ लिखा गया। माइनस वाला को एक साथ अलग अलग है, सिंगल है तो अलग लिख दिए। उसके बाद फिर भी कोमा लिखा गया, लिख दिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6416, मतलब घटा इसको जोड़ेंगे तो हो गया 64, आई हो गया 16, तो हो गया 64 16 माइनस अभी बच गया 640 हो गया। उसके बाद अब दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर कितना आया, माइनस करके देखते हैं। 64 16 माइनस 640 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 हो गया, ये हो गया 1 में 4 नहीं घटेगा तो इससे कैरी लेंगे तो हो गया 11 में से 4 गया 7 हो गया, बच गया 3 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे 6 कैसे कैरी लेंगे तो ये बन गया 3 में से 3 हो गया 13 में से 6 जाएगा तो हो गया 7, बच गया 5, तब हो गया 5776 5776 यहाँ लिख दिए। अब इसको काम नहीं है इसलिए इसको मिटा देते हैं। उसके बाद अब यही आपका आंसर हो गया, यही आंसर यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, जितना आया वहाँ पर लिख देंगे, उसका वैल्यू यही हो गया। मल्टीप्लाई 76 का स्क्वायर का वैल्यू हो गया 5776, यह आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम आपको सेकंड एग्जाम्पल का आंसर हो गया। अब थर्ड एग्जाम्पल देंगे तो 118 का स्क्वायर निकालेंगे, उसी फार्मूला से निकालेंगे, -b का होल स्क्वायर के फार्मूला से निकालेंगे। तब अब इसको क्या करेंगे, माइनस के रूप में ब्रेक करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो 120 इससे ज़्यादा लेंगे, 120 में से 2 घटाएंगे इतना आ गया, तो इसको ब्रेक कर दिए तो 120 माइनस 2 हो गया, फिर स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, तो लिख दिए लेट 120 इक्वल टू ए एंड 2 इक्वल टू बी। अभी मान लिए ए, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए ए, 120 को मान लिए ए, 2 को मान लिए बी, तब बन गया बी गेट क्या पा लिए, तो ए बन गया ए, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो हो गया बी, जो माइनस है तो बन गया ए माइनस बी, और उसका होल स्क्वायर था उसको लिख दीजिए। उसके बाद फार्मूला लिख दिए, फार्मूला लिखा गया, यहाँ से लिखा गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे, इसे लिख दिए आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए एंड बी का वैल्यू देने के बाद, वैल्यू रखने के बाद तो क्या पाते हैं, बी गेट क्या पाते हैं, तब ए का वैल्यू दे दिए 120, बी का वैल्यू दे दिए 2, तो हो गया 120 माइनस 2 का होल स्क्वायर, या यही चीज़ लिखते जाएंगे। उसके बाद इसका हो गया ए 120 हो गया, उस पर स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए, प्लस बी का जब 2 है 2 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए 120 हो गया, फिर इंटू बी, बी जब 2 है 2 लिखा गया। उसके बाद अदर लाइन में ये लिखते जाएंगे। उसके बाद इसको लिखेंगे 2 बार, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 120 इंटू 120 प्लस 2 इंटू 2 को लिखेंगे 2 बार, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू, इसको उसूल उतार देंगे। उसके बाद अदर लाइन में उसको उसूल उतार देंगे। उसके बाद अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया 144, डबल जीरो है तो डबल जीरो हो गया। उसके बाद डबल जीरो इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो हो गया 144। उसके बाद डबल जीरो है, डबल जीरो लिखा गया। उसके बाद 2 2 जा 4 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 हो गया, बस 1 जीरो है, इसका हो गया 48, आई वो जीरो है तो जीरो लिखा गया, बन गया 480। उसके बाद अदर लाइन में फिर इसको लिखते जाएंगे। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 1400 404, इसको जोड़ेंगे तो इतना आया, लिखा गया माइनस, अब इस बच गया सिंगल तो लिख दिए। उसके बाद दोनों को माइनस किए तो इतना आया
13,924 आया। उसके बाद अब इसको फिर उसी उजाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। उसके बाद इक्वल टू देकर फिर इसको माइनस करेंगे, माइनस कर दिए तो आया 13,924, मतलब 13,924 आया। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में एक्सपेंड करके हम किसी भी नंबर का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीक़ा से। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे, हौसला बढ़ता रहे, ताकि आपको हम नया नया वीडियो बना के छोटे छोटे एग्जाम्पल द्वारा आपको अच्छी तरह से आपको मैथ सिखाते रहें। आपका काम है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, मेरा काम है आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर आपको मैथ की जानकारी देना, मैथ को सिखाना। हमारा काम है, हम करेंगे, आपका काम है आप करते रहिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।